गैब्रियल जो भी कहे, स्टैनली अब समझता है ये $9 बिलियन एक कंप्यूटर स्क्रीन पर है, छुपे हुए, और किसी को नहीं पता कैसे चुराना है इसे। 2001 की ये फिल्म एक सवाल उठाती है, जब सरकार खुद अपराधी बन जाए तो सही और गलत की लकीर कहां खींचे। स्वॉटफिश। ये कहानी शुरू होती है एक झूठ से, एक गुप्त प्रोग्राम जो कभी होना ही नहीं चाहिए था। 80 का दशक, कोल्ड वॉर, अमेरिका और सोवियत यूनियन छाया युद्ध में उलझे हुए। CIA एक गुप्त ऑपरेशन शुरू करती है, नाम देते हैं प्रोजेक्ट स्वॉटफिश। मिशन सरल है, आतंकवादियों से लड़ना, लेकिन तरीके पूरी तरह गैर कानूनी। ड्रग डीलर्स से पैसे चुराना, हथियार व्यापारियों के बैंक अकाउंट हैक करना, ब्लैक मार्केट से फंड निकालना। गंदे पैसे से गंदा काम, राष्ट्रपति को पता नहीं, कोई निगरानी नहीं, बस कुछ लोग जो मानते हैं उद्देश्य अगर पवित्र है तो रास्ता कोई भी हो सकता है। और वो सफल होते हैं। साल दर साल लाखों डॉलर जमा होते जाते हैं, लेकिन एक दिन प्रोग्राम बंद हो जाता है, आधिकारिक रूप से। सभी रिकॉर्ड मिटा दिए जाते हैं, सभी एजेंट हट जाते हैं, प्रोजेक्ट स्वॉटफिश का अस्तित्व ही नहीं रहा। लेकिन पैसा रह जाता है, छुपा हुआ, दुनिया भर के अलग अलग बैंक अकाउंट में। $9 बिलियन अदृश्य, और किसी को पता नहीं ये है, या अगर पता भी है तो मानेगा नहीं, क्योंकि इस पैसे को मानना मतलब मानना कि सरकार ने खुद अपराध किया। साल बीतते हैं, पैसा सोता रहता है, लेकिन एक शख्स जानता है इस पैसे के बारे में, और उसके पास एक प्लान है। गैब्रियल शेयर, दिखने में बिजनेसमैन, बातें फिलोसोफर की तरह, लेकिन असल में एक कट्टरपंथी। उसका विश्वास सरल है, अमेरिका युद्ध हार रहा है, आतंकवादी जीत रहे हैं, क्योंकि सरकार बहुत नरम है, बहुत नियमों में बंधी है, कानून मानकर युद्ध नहीं जीते जाते। उसके हिसाब से आतंक से लड़ने के लिए और बड़ा आतंक चाहिए, डर से लड़ने के लिए और बड़ा डर। आंख के बदले आंख नहीं, आंख के बदले पूरा सर। और वो युद्ध लड़ने के लिए उसे पैसे चाहिए, वो $9 बिलियन। लेकिन समस्या है, ये पैसा चुराना आसान नहीं। ये दुनिया के सबसे सुरक्षित बैंकिंग सिस्टम में बंद है। मल्टीलेयर एन्क्रिप्शन, 128 बिट सिक्योरिटी कोड, फायरवॉल के पीछे फायरवॉल। इस सिस्टम को तोड़ पाने वाले हैकर धरती पर गिने चुने हैं, और गैब्रियल उनमें से एक को जानता है, स्टैनली जॉब्सन। एक समय दुनिया का सबसे बड़ा हैकर था, ऐसा कोई सिस्टम नहीं जो वो ना तोड़ सके, लेकिन उसकी जिंदगी तबाह हो चुकी है। कुछ साल पहले FBI ने उसे पकड़ लिया था, सरकारी नेटवर्क हैक करने के जुर्म में। 2 साल जेल में काटे, और अब बाहर है, लेकिन जिंदगी वैसी नहीं रही। कंप्यूटर छूना मना, इंटरनेट इस्तेमाल करना मना, नौकरी मिलना नामुमकिन। उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई, बेटी को लेकर, और अब उसकी बेटी एक नशेड़ी के साथ रहती है, और स्टैनली कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास कोई पैसा नहीं, कोई ताकत नहीं, कोई भविष्य नहीं। वो अकेला है, निराश, टूटा हुआ। और ठीक तभी एक महिला उसके पास आती है, जिंजर नोल्स। वो स्टैनली को एक ऑफर देती है, एक काम करो और $10 मिलियन मिलेंगे, और बेटी वापस मिल जाएगी, नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। लेकिन काम क्या है वो नहीं बताती, बस कहती है एक शख्स से मिलना होगा, गैब्रियल शेयर। स्टैनली जानता है ये खतरनाक है, कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं। वो राजी हो जाता है, और जिंजर उसे लॉस एंजलिस के एक लग्जरी क्लब में ले जाती है। ऊंची मंजिल, नीचे शहर की रोशनी चमक रही है, पार्टी चल रही है, खूबसूरत लड़कियां, महंगी शैंपेन, और वहां बैठा है गैब्रियल। ग्रे सूट, आत्मविश्वास से भरी मुस्कान, आंखों में ठंडी बुद्धिमता। वो स्टैनली का स्वागत करता है, फिर एक सवाल पूछता है, तुम हैकर बनना चाहते हो या गुलाम? क्योंकि इस देश में तुम जैसे लोग हमेशा गुलाम होते हैं। सरकार तुम्हें इस्तेमाल करती है, फिर फेंक देती है, तुम्हारा हुनर चुरा लेती है, लेकिन शुक्रिया अदा नहीं करती। स्टैनली चुप रहता है। गैब्रियल मुस्कुराता है, फिर अपना असली ऑफर देता है। एक बैंक अकाउंट हैक करना होगा, सीक्रेट फंड, सरकारी पैसा जो गैर कानूनी तरीके से छुपाया गया है, और बदले में स्टैनली को मिलेगा $10 मिलियन। लेकिन स्टैनली सवाल करता है, क्यों? ये पैसा क्यों चुराना चाहते हो? गैब्रियल जवाब देता है, क्योंकि मैं इस पैसे से वो काम करूंगा जो सरकार नहीं कर सकती। आतंकवादियों को मारूंगा, उन्हें डराऊंगा, उन्हें बताऊंगा कि अमेरिका कमजोर नहीं है। उसकी आंखों में पागलपन है, लेकिन साथ में विश्वास भी। वो सच में मानता है कि वो देश को बचा रहा है। स्टैनली दुविधा में पड़ जाता है,
क्योंकि वो जानता है गैब्रियल झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन पूरी सच्चाई भी नहीं बता रहा। फिर भी वो मान जाता है क्योंकि उसे अपनी बेटी याद आती है, नई जिंदगी का सपना। और इस तरह वो जाल में फंस जाता है। और एक बंदूक उसके सिर पर तनी हुई। जिंजर बंदूक पकड़े हुए है, मुस्कुरा रही है। गैब्रियल कहता है, तुम्हारे पास 60 सेकंड है। डीओडी का एक सिक्योर नेटवर्क हैक करना है, 128 बिट एन्क्रिप्शन तोड़ना है। फेल हुए तो गोली। और बस इतना ही नहीं, कमरे के कोने में एक लड़की बैठी है, उसकी गोद में स्टैनली का सिर रखने को कहा जाता है। दबाव, डर, भटकाव। लेकिन स्टैनली शांत रहता है क्योंकि ये उसकी दुनिया है, कोड की दुनिया, जहां सब कुछ लॉजिक है, गणित है, पैटर्न है। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चलती हैं, कोड की लाइनें लिखी जाती हैं, सिस्टम स्कैन होता है। 40 सेकंड, फायरवॉल पहचाना गया, बैकडोर ढूंढा गया। 20 सेकंड, एन्क्रिप्शन क्रैक होना शुरू, एल्गोरिथम चल रहा है। 10 सेकंड, जिंजर ट्रिगर पर दबाव डालती है। 5 सेकंड, स्टैनली एंटर दबाता है। स्क्रीन पर हरी रोशनी, एक्सेस ग्रांटेड। गैब्रियल मुस्कुराता है, तालियां बजाता है। स्टैनली पास हो गया और अब असली काम शुरू होगा। लेकिन स्टैनली अभी भी पूरी तरह गैब्रियल पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि वो समझता है यहां और भी कुछ है। गैब्रियल सिर्फ एक अमीर आदमी नहीं है, उसके पास सरकारी संपर्क है, ताकत है, संसाधन है। और जब स्टैनली जांच करता है तो पता चलता है गैब्रियल काम करता है सेनेटर जेम्स राइसमैन के लिए, एक प्रभावशाली राजनेता जो सार्वजनिक रूप से आतंकवाद के खिलाफ कठोर रुख के लिए जाने जाते हैं। लेकिन निजी तौर पर वो और भी कठोर कदमों में विश्वास करते हैं, ऐसे कदम जिन्हें कांग्रेस कभी मंजूरी नहीं देगी। इसलिए वो गैब्रियल का इस्तेमाल करते हैं। एक ब्लैक ऑप्स टीम बनाई है जो छाया में रहकर काम करती है। और अब वो उस $9 बिलियन को चुराना चाहते हैं ताकि और बड़े ऑपरेशन चला सकें। लेकिन सवाल है, वो ऑपरेशन क्या है? स्टैनली काम शुरू कर देता है। गैब्रियल उसे एक ऑफिस में बिठा देता है। वहां कंप्यूटर हैं, स्क्रीन्स हैं, प्रोग्रामर्स की एक टीम है, लेकिन सब कुछ निगरानी में है। कैमरे हमेशा चालू, जिंजर हमेशा उसके साथ रहती है। स्टैनली समझ जाता है वो एक जेल में है, सोने का पिंजरा, लेकिन पिंजरा तो पिंजरा है। फिर भी वो काम करता है क्योंकि उसका लक्ष्य साफ है, पैसा लेकर निकल जाना, बेटी के साथ नई जिंदगी शुरू करना। लेकिन धीरे धीरे वो पता लगाता है ये काम जितना सोचा था उससे कहीं बड़ा है। प्रोजेक्ट स्वॉर्डफिश का पैसा सिर्फ एक बैंक अकाउंट में नहीं है, ये पूरी दुनिया में फैला है, सैकड़ों अकाउंट में, सब इनक्रिप्टेड, सब छुपा हुआ। और इस पैसे को चुराने के लिए एक साथ सभी अकाउंट हैक करने होंगे, एक ही सेकंड में, क्योंकि अगर जरा सी देरी हुई तो बैंक सिस्टम अलार्म बजा देगा, सब कुछ लॉक हो जाएगा। ये लगभग नामुमकिन है, लेकिन स्टैनली नामुमकिन को मुमकिन बनाना जानता है। वो एक वॉर्म बनाता है, एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग वायरस जो एक ही समय पर सभी बैंकों में घुसेगा, सभी फायरवॉल तोड़ेगा और एक मास्टर की से सब लॉक खोलेगा। इस काम में उसे हफ्ते लगते हैं, दिन रात मेहनत, नींद नहीं, आराम नहीं। लेकिन आखिरकार वो सफल हो जाता है। वॉर्म तैयार है, गैब्रियल खुश है, लेकिन वो अभी भी स्टैनली को पूरा प्लान नहीं बताता, क्योंकि प्लान सिर्फ पैसा चुराने तक सीमित नहीं है। गैब्रियल का असली लक्ष्य बहुत बड़ा है और बहुत भयानक। इधर एफबीआई को भनक लग जाती है। एजेंट रॉबर्ट्स एक अनुभवी इन्वेस्टिगेटर जिन्होंने सालों साइबर क्राइम पर काम किया है, वो नोटिस करते हैं कुछ असामान्य बैंकिंग एक्टिविटी हो रही है, कुछ अकाउंट में अजीब ट्रैफिक। और जब वो जांच करते हैं तो स्टैनली जॉब्सन का नाम सामने आता है, एक दोषी हैकर जिसे कंप्यूटर छूना मना है, लेकिन अब फिर से सक्रिय है। एजेंट रॉबर्ट स्टैनली पर नजर रखने लगते हैं, निगरानी शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे एक बड़ी तस्वीर साफ होने लगती है। ये सिर्फ एक हैकर का काम नहीं है, ये एक विशाल ऑपरेशन है। लेकिन इसके पीछे कौन है, उनका मकसद क्या है, रॉबर्ट्स नहीं जानते, लेकिन वो जानते हैं कुछ बहुत बुरा होने वाला है और उन्हें इसे रोकना होगा। स्टैनली और जिंजर के बीच रिश्ता गहरा होने लगता है। पहले वो सिर्फ एक पहरेदार थी, लेकिन धीरे धीरे वो करीब आते हैं। जिंजर अपनी कहानी बताती है, कैसे वो एक साधारण लड़की से इस खतरनाक दुनिया में आई, कैसे गैब्रियल ने उसे बचाया, उसे ताकत दी। लेकिन स्टैनली समझ जाता है जिंजर खुद भी एक शिकार है, गैब्रियल के मैनिपुलेशन की शिकार। वो उसकी मदद करना चाहता है, उसे आजाद कराना चाहता है, लेकिन जिंजर मना कर देती है, क्योंकि वो मानती है गैब्रियल जो कर रहा है वो सही है। और ये विश्वास ही सबसे खतरनाक चीज है। आखिरकार वो दिन आता है, बैंक हाइस्ट का दिन। गैब्रियल पूरी टीम को तैयार करता है, सभी अपनी पोजीशन पर। वो एक बैंक जाएंगे, वर्ल्ड बैंक ऑफ लॉस एंजलिस,
जहां एक टर्मिनल है जिससे सभी अकाउंट एक्सेस किए जा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ साइबर ऑपरेशन नहीं है, ये फिजिकल हमला भी है। गैब्रियल की टीम बैंक में घुसेगी, बंधक बनाएगी और स्टैनली अंदर से सिस्टम हैक करेगा। प्लान परफेक्ट है, लेकिन अमल वो खूनी होने वाला है। सुबह 10:30 बजे गैब्रियल और उसके लोग बैंक में घुसते हैं, हथियार बंद, मास्क पहने, तैयार। वो सबको फर्श पर लिटा देते हैं, बंधक बना लेते हैं, डराते हैं। स्टैनली को एक कंप्यूटर टर्मिनल पर बिठा देते हैं और कहते हैं, अब काम शुरू करो। स्टैनली काम शुरू कर देता है, अपना वॉर्म लॉन्च करता है। सेकंड भर में वायरस पूरी दुनिया में फैल जाता है, सैकड़ों बैंकों में घुस जाता है, फायरवॉल तोड़ देता है और पैसा ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। $9 बिलियन एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तेजी से, अदृश्य तरीके से। लेकिन तभी पुलिस आ पहुंचती है। FBI, स्वॉट टीम, सब। एजेंट रॉबर्ट्स को पता था कुछ होने वाला है और वो तैयार थे। बैंक घिर जाता है, स्नाइपर्स पोजीशन में, नेगोशिएटर तैयार। गैब्रियल मुस्कुराता है क्योंकि ये भी उसके प्लान का हिस्सा है। वो जानता था पुलिस आएगी और वो इसके लिए तैयार था। बैंक के अंदर बंधकों के शरीर पर बम बांध दिए जाते हैं, असली बम, असली विस्फोटक। और गैब्रियल पुलिस को धमकी देता है, एक कदम आगे बढ़े तो सब मर जाएंगे। फिर वो एक कदम और आगे बढ़ता है। वो एक बंधक को बैंक के बाहर भेजता है, बम बंधा हुआ, चलता हुआ पुलिस की तरफ। पुलिस पीछे हट जाती है, कोई कुछ नहीं कर सकता। और फिर विस्फोट, आदमी मर जाता है सड़क के बीच में। ये एक संदेश है, एक चेतावनी। गैब्रियल कोई साधारण लुटेरा नहीं है, वो निर्मम है, वो मारने के लिए तैयार है। और इस पल सब समझ जाते हैं, ये सिर्फ बैंक डकैती नहीं है, ये कुछ और है। अंदर स्टैनली काम जारी रखता है, लेकिन उसका मन कहीं और है। वो देखता है निर्दोष लोगों का डर, उनकी आंखों में आतंक। बच्चे रो रहे हैं, महिलाएं कांप रही हैं, और वो समझ जाता है उसने एक भयानक गलती की है। पैसा, बेटी, नई जिंदगी, सब कुछ झूठ लग रहा है अब, क्योंकि कीमत बहुत ज्यादा है। लेकिन अब पीछे हटने का रास्ता नहीं है। बाहर एजेंट रॉबर्ट स्थिति का विश्लेषण कर रहे हैं। वो जानते हैं गैब्रियल कोई साधारण अपराधी नहीं है, उसकी कोई मांग नहीं है, कोई शर्त नहीं है। वो सिर्फ समय खरीद रहा है। लेकिन क्यों? किसका इंतजार कर रहा है? तब रॉबर्ट समझ जाते हैं, बैंक डकैती असली लक्ष्य नहीं है, ये एक भटकाव है। असली काम कहीं और हो रहा है। लेकिन कहां? बैंक के अंदर स्टैनली ट्रांसफर पूरा कर लेता है। $9 बिलियन अब एक ऑफशोर अकाउंट में है, पूरी तरह अनट्रेसेबल। गैब्रियल खुश है, मिशन सफल। लेकिन अब निकलने की बारी है, और यहीं उसका असली प्लान सामने आता है। बैंक की छत पर एक हेलीकॉप्टर इंतजार कर रहा है, गैब्रियल का अपना हेलीकॉप्टर। लेकिन पुलिस ने चारों तरफ घेरा डाल रखा है, हेलीकॉप्टर उड़ाना नामुमकिन लगता है। तब गैब्रियल एक अविश्वसनीय काम करता है। वो बंधकों को हेलीकॉप्टर में चढ़ा देता है, बम बंधे हुए, और खुद भी चढ़ जाता है। फिर हेलीकॉप्टर उड़ जाता है। पुलिस गोली नहीं चला सकती क्योंकि बंधक हैं। हेलीकॉप्टर शहर के ऊपर से उड़ता जा रहा है, नीचे लाखों लोग देख रहे हैं। और तब गैब्रियल अपना अगला कदम उठाता है।